नाथ संप्रदाय, सूफी संप्रदाय और यहीं भक्ति काल चल पड़ा। ठीक है, तो भक्ति काल जो है एक तरफ तो पुरानी उस व्यवस्था से लड़ रहा है, किससे कि केवल संस्कृत में ग्रंथ लिखे जाएंगे, लोक भाषा में साहित्य की रचना। क्या है उसका मूल? लोक भाषा में साहित्य की रचना। भाई संस्कृत की रामायण नहीं चलेगी, तुलसीदास ने रामचरितमानस अवधी में लिख दी, लोकल भाषा में। संत ज्ञानेश्वर ने मराठी में लिख दी गीता। यही तो करा इन्होंने। तो इस्टेब्लिश सोसाइटी इनसे नाराज हुई क्योंकि संस्कृत के नाम पे हम तो महान बने हुए थे, जनता को तो पता नहीं थी असली कहानी क्या है, हमने जो कह दिया कह दिया। तो वो लड़ाई हुई है कथा। दूसरी बात ये हुई कि जो इस्लाम से अरब ये तुरक जो आगमन हुआ हिंदुस्तान में, उथल पुथल हो रही थी तलवार की नोक पे, उस उथल पुथल में एक ऐसा समूह बनना जो समूह भारतीय समाज में आपस में एकरूपता कायम कर रहे हैं। तो ये हुए सूफी संत। ठीक, अब आप जानते हो कि शैव लोग जो है वो मठ बनाते हैं अपना, जो मर गया गुरु उसको दफना के वहां बना देते हैं मठ। सूफी लोग जारत बना देते हैं। अब ये जारत क्या इस्लाम में जायज है? नहीं, इस्लाम में जारत नहीं। ये जारत हिंदुस्तान में होती है या ईरान में होती है? ईरान में होती है या हिंदुस्तान में? जारतें नहीं जानते? निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन की जारत दिल्ली में है, देख क्या मजार बख्तियार काकी की है, निजामुद्दीन की है दिल्ली में, फिर अजमेर शरीफ है, बरेली है। तो ये हिंदुस्तान में है। तो ये जारत को मानने वाला जो मुसलमान है वो कौन है? वो ही हिंदू है, शैव। हाँ, वही नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए कुछ लोग इधर को भी चले गए। उन्होंने अब इस्लाम क्यों कबूल करा, आपके प्रश्न पे आएंगे, लेकिन हमने पहले ही समझ लिया कि जारत को मानने वाले जो लोग हैं, और जारत अंडर करंट है। आप एक्सटर्नल करंट को छू रहे हो। एक्सटर्नल वो हिंदू को, हर हिंदू को मुसलमान दिखते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि हिंदुस्तान में मौलवियों की सत्ता हमेशा कमजोर रही मुसलमानों में, उलेमाओं की सत्ता हमेशा कमजोर रही मुसलमानों में, पीर की सत्ता रही, जो उनका जारत का मुखिया है उसकी सत्ता है। मुसलमान कह देगा अगर हमारे पीर ने कही है ना तो उसे मर मिटेगा, लेकिन मौलवी ने कही उसका मजाक उड़ा देगा, क्योंकि हिंदू मजाक उड़ाते ही अपने धर्म गुरुओं का उड़ा लेते हैं। कोई मना कर रहा है तो वो भी उनकी हिंदू साई की तो है, धर्म गुरु को मजाक उड़ा लेते हैं, लेकिन पीर को मानते हैं, गुरु को माने गुरु। तो कबीर ने बताया ना, गुरु गोविंद दो ही खड़े काके लगूं पाए, गुरु आपने दिया गोविंद बताया। तो गुरु ही महान है, गुरु को मानते हैं। तो हमारे हिंदू संत भी उस समय यही कह रहे थे गुरु को मानो, क्योंकि गुरु को मानोगे तब ये लड़ाई चलेगी आगे। तो गुरु को मानने वाले भारत के मुसलमानों की संख्या बहुत है, सारे मुसलमान अधिकतर वो है, लेकिन हम उन्हें ये बोध नहीं कराना चाहते कि तुम भारतीय मुसलमान हो जिसकी ये विशिष्टता है। हम उसे जोड़ देना चाहते हैं अरब से, हम उसे मुगल बना देने को तैयार है। तुम बाबर की औलाद हो, बाबर की औलाद हो। हम ही तो कह रहे हैं बाबर की औलाद, तो फिर आदमी 100 साल में रिसीव कर लेगा कि भाई हम बाबर की औलाद हैं। बाबर आए थे, उनके 2-4 हजार बच्चे हुए होंगे, चल रहे हैं। तो ये बात जो है ये हिंदू के बनने की बात है। अब सवाल है ये कन्वर्सन क्यों हुआ? तो मैंने कहा जैसे हमारे यहाँ वैष्णव से शैव बन जाते थे, तंत्र बन जाते थे, तांत्रिक के पास चले गए तो उसकी मानने लगते थे, तो ऐसे ही कोई बड़ी बात नहीं थी। बात ये हुई, इकोनॉमिकल एक घटना घटित हुई, व्यापारिक घटना घटित हुई। वो घटना ये है कि जो शहर थे, चूंकि मैंने बताया तुम्हें कि मुसलमान जो है ये अपने शहर और किले इन्होंने मजबूत करे, और शहरों में आबादी बसाई, कोई भी आके बस जाओ शहर में। और शहर में आके लोग जो है, जैसे हमारा दर्जी जो शहर में आया,
मुसलमान सेना के कपड़े सिलने के लिए। तो वो धीरे धीरे उसने मुसलमान ही बना लिया अपने आप को। हाँ, क्योंकि कुछ ज़्यादा टैक्स लग जाते थे, हमें लगता था जजिया हम पे लग रहा है, लेकिन उनका तो सिस्टम है, मुसलमान पे जकात लगेगी तुम पे जजिया लगेगा। लेकिन हमें ये पता नहीं कि जकात उस पर क्यों लगेगी और हम पे जजिया क्यों लगेगा। हमने कहा जजिया क्यों लग रहा है हम पे। तो बहरहाल उन्होंने अपनी यूनिटी बनाने के लिए बहुत से लोग शहर में जो कारीगर आए वो मुसलमान नाम के। देखो संस्कृति बहुत दिन में छोड़ता है आदमी, तो ऊपर से मुसलमान अंदर से हिंदू, सारी परिवार में शादी ब्याह वही होंगे, सारे सिस्टम वही चलेंगे, बस ऊपर से मुसलमानों का निकाह भी हो गया, लेकिन अंदर खाने सब चलेगा, मेहंदी रचेगी, ये रचेगा, सब जो इस्लाम में जायज नहीं है। हाँ, ना अरबों का वो ट्रेडिशन है, लेकिन बाहरी दुनिया दूसरी, अंदर दूसरी। अब सबसे बड़ी जाति, जैसे बंजारों का मैंने बताया, बंजारे बदल गए, बंजारे बहुत थे देश से, वैसे सबसे बड़ी जाति कपड़ा बनने वाली थी जो शैव लोग थे, कोरी जाति। कौन सी जाति थी? कोरी। अब बनारस का कोई है? तुम हो। कोरी हिंदू जो है वहां कपड़ा बनते हैं आज, और कोरी मुसलमान भी बनते हैं। हाँ, एक ही जाति है, कबीर से कोरी। और इसलिए कबीर के शिष्य हिंदू और मुसलमान बराबर लड़ पड़े कि भाई हम लंगे, हम ऐसे करेंगे जलाएंगे, हम वो करेंगे। क्यों? क्योंकि कबीर दोनों के ही अपने ही आदमी तो थे, अपनी जाति के। जाति तो बड़ी थी भारत में, दोनों की जाति, अपनी जाति के लोग थे। कुछ लोग मुसलमान हो गए। अब क्यों हो गए मुसलमान? कि कपड़ा बेचने जो मंडी में जाते हैं, तुर्कों की कहाँ चलती थी? गांव में नहीं चलती थी। लेकिन जब आप मेला लगाओगे, बाजार लगाओगे, तो वो जो केंद्र है वहां तुरंत घुड़सवार आके खड़े हो गए, यहाँ टैक्स लगेगा। गांव में तो जो दे दिया वही रखना था उन्हें, जो पुरानी प्रथा चली आ रही है उतना ही मिल गया तो बहुत है, खैर उनकी नहीं दे रहे हैं लोग। लेकिन ये जो बेचोगे तुम, तो सड़कों पे और उस पर तो हमारा कंट्रोल है ना, इसी बात के तो शासक है। गांव पे नहीं है तो क्या हुआ? तो ये टैक्स लगेगा। अब देखो, आम तुरक टैक्स वसूलने आता है, उसके सामने कोई आदमी हिंदू नाम रखता है और कोई मुसलमान रखता है, तो वो हिंदू के प्रति दूसरे ढंग से देखेगा, क्योंकि वो गाजियों की सल्तनत से आया, और मुसलमान नाम की तरफ से दूसरे ढंग से देखेगा। तो आप क्या करोगे कि यार कपड़ा बेचने जा रहा है तो मुसलमान नाम रख लो। तो बहुत से परिवार राजस्थान में आज भी पाए गए गाँव में, जिस परिवार के लोग जो कपड़ा बेचने जाते हैं उनका मुसलमान नाम हो जाएंगे, जो घर पर रहते हैं उनके हिंदू नाम हो जाएंगे। समझे? इट इज ट्रांसफॉर्मेशन। इन इकोनॉमिक प्रक्रियाओं से धीरे धीरे लोगों ने ट्रांसफॉर्म। लेकिन हिंदुस्तान में तुर्कों ने आके, अलाउद्दीन खिलजी ने ये समझ लिया कि यहाँ शासन ऐसे नहीं चलेगा। अब अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ी तीसरी कहानी, निजामुद्दीन औलिया। जानते हो, निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पर्सन है। अमीर खुसरो दरबारी था अलाउद्दीन खिलजी का, और अलाउद्दीन खिलजी का ऐसा दरबारी था जिससे अमीर खुसरो को नजरअंदाज नहीं कर सकता था खिलजी। सारे सिस्टम वही बनवा रहा था। तो उसने कहा कि भाई अब रिकॉर्ड भी रखना है, लेखक भी चाहिए। तो उसने कहा कि रिकॉर्ड रखना है फारसी में, क्योंकि ये ईरानियों से ज़्यादा जुड़ा हुआ मानते थे। तुर्कों को ईरानियों ने बनाया ना मुसलमान, इसलिए इन्हें अरबों से ज़्यादा मतलब नहीं था, ईरानियों से ज़्यादा मतलब। उन्होंने कहा फारसी में रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, हमारे लोग तो फारसी पढ़े लिखे हैं। अब हिंदुस्तान के कौन लोग फारसी लिख सकते हैं, उनको बुलाया खुसरो ने। तो केवल दो ही जाति के लोग आए। कौन? एक तो खत्री आए, क्योंकि वो सिंध में पहले से मुसलमानों के साथ फारसी लिपि में इंटरेक्ट कर रहे थे, और भी पहले से, क्योंकि खरोष्ठी लिपि वहीं चलती थी, दूसरी लिपि। दूसरे है कायस्थ, क्योंकि कायस्थों के अंदर भाषाएं सीखने का और लिखने का अजीब सा गुण था। तो कायस्थ कम्युनिटी। और यह तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खत्री तो बहुत थोड़े से होता, पूरे जहाँ जहाँ उसका शासन गया वहाँ सारा काम, प्रबंधन, लेखन किस पे चला गया? कायस्थ।
और ये मुगल काल तक कायस्थ ही ये काम करते थे। अब जनता बोलती है हिंदी, तुर्क लोगों की भाषा है तुर्की, राजकीय भाषा बनी फारसी, ठीक है। तो इन तीनों के संगम से एक ऐसी भाषा बना दो, लिपि दो ही है, क्योंकि तुर्कों के पास लिपि नहीं थी, फारसी लिपि और देवनागरी लिपि। तो एक भाषा बन गई जो फारसी में लिख दो चाहे देवनागरी में लिख दो, वो बन गई हिंदवी। चूंकि दिल्ली के आसपास बनी शुरू में, इसलिए इसमें ब्रजभाषा का रोल और ये राजस्थान वाली जो भाषाएं थी, पिंगल और डिंगल, इनका रोल ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन इस भाषा को प्रतिष्ठा दी मिली दक्षिण के मुसलमानों ने, इसलिए शुरुआत में इसे दक्षिणी कहा गया। तो भाषा ये हिंदवी अंग्रेजों को जो मिली, तो ये भाषा थी जो सारे हिंदुस्तान में बोलते थे, ठीक। अब अलाउद्दीन खिलजी के इस काल में शुरू हो गया। अब आई निजामुद्दीन पे। निजामुद्दीन क्या थे? सूफी, अल्लाह से सीधा सत्संग करते थे, रोज रात में उनका सत्संग चलता था अल्लाह से। बाकी अपने जो दरबारी आ गए, जो आ गए, नाचना सब चलता। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा भाई निजामुद्दीन को लाओ दरबार में। निजाम दरबार में जाएंगे नहीं। अब इस कहानी का मोड़ ये कि अंत में निजामुद्दीन थक गया और निजामुद्दीन खुद वहां पहुंच गया, और जब पहुंचे तो वो अपनी समाधि में लीन थे। हिंदी में समाधि और इंग्लिश में वो अपनी रूहानी दुनिया में थे। और उसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें मानना शुरू कर दिया, उनका शिष्य हो गया, जैसे आजाद शत्रु हो गया बुद्ध का। तो इस्लाम के जो मौलवी थे, इस्लाम का जो ट्रेडिशन में एक शिक्षा है ना, मुल्ला मौलवी, वो मौलवी की नहीं चली, क्योंकि राजा को पता था कि जनता जो है वो किसके साथ है? सूफियों के। अगर मुसलमान भी हैं लोग तो सूफियों का प्रभाव ज़्यादा है, तो ये चलती रही। अब ये कहानी आपको अलाउद्दीन खिलजी से लेके अकबर के दरबार तक लगातार मिलेगी। उलेमा हैं, राय देंगे, जैसे ब्राह्मण या मनुस्मृति के हिसाब से या किसी के हिसाब से, मतलब स्मृतियों के हिसाब से मंत्रिपरिषद राय देती है, उलेमा अपनी राय देंगे, लेकिन कोई उनकी राय नहीं मानता। हाँ, अकबर खुद अपने बेटे के लिए सूफी की दरगाह पे गया, जहांगीर हुए, चिश्ती की दरगाह बना, तो वहाँ पे वहीं जाके उसने किला बनवा दिया, चिश्ती के पास गया ना। तो सारे उसमें कहीं भी मौलवियों की कट्टरता हिंदुस्तान में किसी राजा ने चलने नहीं दिया। तो ऐसे बना हिंदुस्तान, इसलिए लड़ाई नहीं हुई। अब आपके पास क्या उत्तर है सारी चीज़ों का कि औरंगजेब ये करता था, वो करता था। अब आप मुझे बताओ, आप दिल्ली में तो घूमते हो, लाल किला देखा है? लाल किला, लाल किला देखा है? नहीं देखा है? लाल किले के बाहर कौन सा बाजार है? चांदनी चौक में क्या है? सबसे पहले जैनों का मंदिर। अब चांदनी चौक के अंदर गलियों में घुस जाओगे, जैनियों की बड़ी बड़ी पुरानी हवेलियां हैं, 500 साल पुरानी, 700 साल पुरानी, 800 साल पुरानी। और दूसरी तरफ घुस जाओगे तो दलितों की बस्ती है, पतली पतली गलियां हैं। अगर किसी मुगल शासक में इतना दम होता तो इन्हें ना मुसलमान बना लेता। मंदिर तोड़ने तो जैन मंदिर को तोड़ता और मुसलमान बना देता इन्हें। तो उससे चांदनी चौक के बनिए और जैनी मुसलमान ना बने। तलवार के जोर से तो किसी को बना दो। अब पूरे ईरान को बना दिया यार अरबों ने, और मुगल 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 करके हम गाना गा रहे हैं रोज, और मुगलों से इतना सा काम ना हुआ। ऐसे ही आगरा चले जाओ, किले के बाहर कौन बस रहा है? जैनी बस रहे हैं, ज्यादा जैनी। फिर कायस्थ तो शासन में ही है, कायस्थों को मुसलमान ना बनाया। फिर राजपूत उनके साथ रहते हैं, राजपूत को मुसलमान नहीं बनाया। मतलब मुसलमान बनाने के लिए मुगल अलग से ढूंढ रहे थे कि कौन सा आदमी पकड़ूं मुसलमान बना दो, और जो किले के अंदर बैठे थे उसके राजपूत उसे बना नहीं रहे थे
किले के अंदर कायस्थ बैठे थे उसे भी नहीं बना रहे थे, किले के बाहर जो जैनी और बनिए बैठे थे उन्हें भी नहीं बना रहे थे, जो जाटव रह रहे हैं उन्हें भी नहीं बना रहे थे, फिर किसे बनाने जा रहे थे? क्वेश्चन है, पूछो, बताए आरएसएस के लोग किसे बना रहे थे और कहाँ बना रहे थे। तो ये काम हिंदुस्तान में नहीं। सूफियों के प्रभाव से एक समूह डेवलप होता रहा और नाथ लोगों के संप्रदाय के प्रभाव से फिर भक्ति काल चला, इनके प्रभाव से एक समूह पैदा होता रहा। और ये दोनों साधु संत जो है किसी भी जाति और किसी भी धर्म के थे, ये एक साथ इनमें इंटरेक्शन था। और भारत में जो जाति प्रथा टाइप की चीज की जो बुराई हो रही आ गई होगी समाज में, वो सब खत्म हुई, क्योंकि एक दोहा सबके यहाँ मिलता है। कुछ तो बुराई आई थी कि जात पात को ना माने ना कोई है, हरि को भजे सो सवारी का हो, वो उसमें भी है। गुरु नानक के यहाँ भी है, कबीर के यहाँ भी है, रैदास के यहाँ भी है, सबके यहाँ। कुछ दोहे तुम देखोगे इन सबके कॉमन है, नामदेव छिपी का भी है, वहां तक दोहे सब कॉमन है। तो ये भारत में इस्लाम का आगमन और ये ट्रांसफॉर्मेशन इकोनॉमिक कारण से और किसी सूफी आ गए इनके कारण से।